अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। पहला है कि पार्ट 4 + 3 एटा। तो ये हम अभी फाइंड आउट करते हैं 4 + 3 एटा। अगर हम इसको कम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये कैसे नंबर रिप्रेजेंट होगा। ये होगा 1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लेते हैं रियल नंबर, और जो वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग आप लेंगे इमेजिनरी नंबर। तो आप देखें माइनस ये आ जाएगा 1, वाई एक्सिस का 2, 3 एंड 4। अगर अब हम पॉइंट देखें तो 4, 3 ये पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट बनेगा 4 + 3 एटा। ठीक है जी, ये पॉइंट बनेगा ये P। और ये अगर ऑरिजिन हो O 0 0 तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहेंगे। तो अब हम इसे हम पुट करते हैं z के इक्वल 4 + 3 एटा। अब इसका जो आप मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आप इसका ये मॉडुलस का साइन है, इसके दोनों तरफ आप लाइन ब्रैकेट बिना कह रहे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है कि x² + y²। तो अगर इसको आप x समझे 4 और y समझे 3 तो अब आपके पास जो मॉडुलस बनेगा ये बनेगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। सिर्फ आप रियल नंबर लेने हैं, इसमें एटा को साथ शामिल नहीं करना। तो z ये मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ गई 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू 25। एंड z मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू 25 का अगर आप फाइंड आउट करें स्क्वायर रूट तो दैट इज़ इक्वल टू 5। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है ऑलवेज इज़ पॉजिटिव। सो ये आपके पास मॉडुलस की वैल्यू आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकंड आपके पास क्वेश्चन जो है दैट इज़ इक्वल टू -5 - 4 -5 - 4 एटा। तो वी विल राइट इट इक्वल टू z -5 - 4 एटा। तो अब आपको पता है कि z का मॉडुलस किसके इक्वल होता है? x² + y²। तो यहाँ x के आपके पास है -5 और y जो है वो -4। तो अब आप इसका मॉडुलस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो -5 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। तो अब मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू ये आ गया 25 + 16 √ विच इज़ इक्वल टू √41। अब आपको पता है कि 41 का हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये एज इट इज़ जो है वो इसको लिख देंगे। दिस इज़ द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं। तो थर्ड पार्ट में आप देखें तो डैट इज़ इक्वल टू थर्ड पार्ट है आपके पास ये वैल्यू है -3/5 - 4/5 एटा। 3/5 - 4/5 3/5 - 4/5 एटा। तो इसे भी आप किसके इक्वल पुट करें? z के इक्वल। तो 3/5 - 4/5 एटा। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है? x² + y²। यहाँ पर अगर आप चेक करें
तो आपके पास x क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस और y आपके पास है -4/5, तो -4/5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप इसका स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25 -4। आप देखें -4 का स्क्वायर लेंगे तो -4 इंटू -4, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 16/25 स्क्वायर। जब भी आप देखें कि माइनस का जब भी स्क्वायर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं 25, एलसीएम ले लें तो 9 + 16, 9 + 16 को ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल टू 25/25। तो 25/25 1 अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 नहीं होगा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। मॉडुलस ऑफ z जो है z का मॉडुलस जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका वैल्यू आपके पास आ गई इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट अब आपके पास फोर्थ लास्ट जो पार्ट है वो अगर आप देखें तो डैट इज़ इक्वल टू -√2 -√3 एओटा, -√2 -√3 एओटा। तो इसे भी आप क्या करें z के इक्वल पुट कर लें, z के इक्वल पुट करने के बाद ये -2 √-3 एओटा। अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं इसका मॉडुलस। तो ये साइन जो है ये दिस साइन, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, किसी भी की भी आपने फाइंड आउट करनी है z की किसी की भी, ये इट इज़ ऑलवेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्टेंस हो तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस साइन इज़ कॉल्ड, इसे जब हम इसे फाइंड आउट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू दी पॉइंट। जो पॉइंट है आपका कम्प्लेक्स नंबर का उसका डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन से, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको फार्मूला आपको पता है कि x² + y² यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर लेके इन दोनों को ऐड करना है तो इट विल बिकम, अब आपके पास पता है z x² किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है -√2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y किसके इक्वल है -√3, तो -√3 का होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। अब आपको मैंने थोड़ी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपके पास माइनस हो और स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर में हम जो है वो नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो ये पॉजिटिव हो गए। अब स्क्वायर और √2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो z इज़ इक्वल टू 2 + 3 अंडर द रूट, दैट विल बिकम √5। तो √5 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते तो एज इट इज़ इसको इसी तरह रहने दें। तो z इज़ इक्वल टू √5। दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, कम से कम एक आध कमेंट्स, और आप लाइक लाजमी किया करें सारी वीडियो को। और अपने जो दूसरे स्टूडेंट हैं, जो आपके स्टूडेंट जिन्हें ज़रूरत हो, तो जो आपकी क्लास में हों या कहीं आपके फ्रेंड हैं जो इस स्कूल में नहीं हैं, किसी दूसरे स्कूल में भी हैं, तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।